पार्टी है हमारा, लेकिन हमारी सारी माता नहीं पहन के आई, इस बात का हम लोग खेद है। हमने कहा कि जब आप कहीं भी, मैं यही की बात नहीं कह रहा हूं, जब किसी भी सांस्कृतिक मंगलाचार अनुष्ठान में, कथा भागवत में कहीं भी जाते हैं तो अपना जो पहनावा हमारा भारतीय भगवा, पीले वस्त्र भगवा हो, और अगर कोई आपको शॉल या कोई कपड़ा डालना है तो वो भी भगवा। कैसे मेरे बाबा राकेश अकेला बन के आया है। हाँ? मेरा आशा ये है, इन कपड़ों में शांति मिलती है। जैसे आर्मी वाला फोर्स, सिविल फोर्स जब यूनिफॉर्म को अपना धारण कर लेता है तो उसको बड़ा एक अंदर से एक एनर्जी, शक्ति मिलती है। ऐसे ही जब हम इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, हमारे अंदर एक भगवान का जो है एक अलग स्वरूप आ जाता है। नहीं, इस समय में योग संयोग में वैरागी है, यह हो भगवान के आभूषण पर धारण करके उनने जो संस्कृति बनाई है, सनातनी संस्कृति, उस वेशभूषा को हम धारण की। पवित्रता बहुत आवश्यक है। ये संसारी वस्त्र आप पहनते हो जी, तो घर में ही बहुत पहनते रहते हो भाई। आज संसारी वस्त्र तो आपके घर में ही, न बाहर निकलो तो अगर बाबा के जहां कथा सुनने कहीं जा रहे हो, आपके तो क्षेत्र में कथा चलती रहती है, वहां अपना बढ़िया वस्त्र अपने पीले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधु बन गए, संत बन गए, परिवार को छोड़ दो, गली गांव को छोड़ दो, नहीं भैया। देखिए, आप निकलेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद आदत में आ जाओगे। अब हमको देखिए ना महाराज, पैंट, पतलून, कोट, जैकेट सब रखे, ये जितने भी पहनते हैं, सवेरे कोट भी पहने थे, हमारे ड्यूटी वाले कोट है वो, कब के नौकरी वाले, धरे धरे जंग खा रहे हैं। तो भाई वो तो जाड़े की वजह से थोड़ा डाल आते हैं, लेकिन इन कपड़ों में जो आनंद आता है, जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो नहीं मिलती, वो संसारी वस्त्रों में है ही नहीं। इसलिए महाराज क्या कर दिया यहां पर कि अब भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि गोपी जी ने सभी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण है और एक दूजे से रास खेल रहे। अपने सर बता दिया कि मेरा रमा रमे से हो गए, भगवान में मिल गए, रमे हो गए। आप कभी ये वस्त्र पहन के आना, आपको स्वतः लगेगा। लेकिन दादी जो हमारी व्हाइट पहने तो आपकी तो पहचान अलग है, लेकिन जो हमारी वृद्ध माता बहन बेटी, बेटा उसका स्वभाव है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों में गए थे तो लुंगी लगा के, मालूम है, और जी हम ऐसी पगड़ी पहने ना, ऐसी पगड़ी पहन के गए थे, और वहां पर के बाबा वहां सब कहते बाबा, आनंद आता है जब कोई बाबा कहता है ना, तो सम्मानी शब्द है। आप डरते हो मत, एक तुझे बाल बाल रंगते हो, काले कुले मत बना करो, जो हो गया हो गया भाई, अब होना जाना क्या। हाँ, अब इस उम्र में आके, नहीं मैं बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मैं सभी के लिए नहीं, अरे मैं किसके लिए नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं किया। भगवान ने अपनी लीला को जब प्रबल किया, जब भगवान ने अपनी लीला को और बढ़ाया, तो उस समय ब्रह्मा जी मान गए कि ये महाराज स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को रास बिहारी लाल की जय हो। क्या कही उनने? किसने? ब्रह्मा जी ने रास बिहारी लाल की। वो विजयी तत्व का और स्त्री तत्व पुरुष तत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन था।
स्त्री तत्व एवं पुरुष तत्व नहीं, अंश एवं अंशीय। अंशीय कौन है? भगवान। और जीव कौन है? अंश। उनका मिलन। आज गोपियां श्री कृष्ण में, आपको कथा समझ में आती है? नहीं क्लियर आती हो तो माने। आज गोपियां श्री कृष्ण में और प्रभु रूप बन गई है। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वतः कहां रह जाता? ब्रह्मा जी ने महाराज क्षमा याचना मांगी। इंसान वही है अपनी गलती को स्वीकार कर ले, और जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वो बड़ा हो जाता है, और जो इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं है वो निठुर एवं आताताई हो जाता है, वो समाज से नीचे गिर जाता है। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर। संसार भगवान का है। हम वैसे ही इट रहे हैं, वैसे ही मिट रहे हैं, वैसे ही फीके है रहे हैं। नमक मिर्ची माने इतना भरा हुआ है महाराज, गरम मसाले। धन्य देखो तुमने जो कुलय बिचारी, आप अपने कुलों की ओर विचार करके देखो। आप केवल मामूली मानव हो, और आपका जो कर्तव्य कर्म इस संसार में हमें आपको जो करना चाहिए हम उससे दूरी बना रहे हैं, और हम कुसंग में पड़ के अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। इससे बचना चाहिए। बड़ी मुश्किल में मानव जीवन मिला है। अगर इसको भी हमने केवल संसार के व्यंजन संसाधनों विलासता में, द्वेष कलेश अभिमान निंदा पर निंदा में, व्यभिचारता में, चोरी में, ऐंठन में, सुकड़न में निकाल दिया, हमारा जो मानव शरीर आने वाले अगले जन्म में हमको प्राप्त होने नहीं होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम। अगर आपको हमको जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, अनिहास कहीं न निकल जाए, इसका पूर्णतः हमें लाभ लेना चाहिए हो। माने हमें सेवा भाव रखना चाहिए। राष्ट्र हमारी बंदनी है। ये राष्ट्र, धरती माता हमारी बंदनी है, पूजनी है। राष्ट्र हमारा परिचय है। राष्ट्र हमारे जन्म का परिचय है। आप किस देश को बिलोंग करते हैं, किस राज्य को बिलोंग करते हैं, किस गांव को, देहात को, जिले को, तहसील को, ब्लॉक को, किसको बिलोंग करते हैं? आपका पद, आपका समाज कैसा, कहां, हमारी पहचान है सब। आप अपनी पहचान को आसानी से मिटाओ मत। आप हो सके तो अपनी पहचान में ख्याति लगा के और उसको और ऊपर ले जाओ। हम अपनी पहचान क्यों खत्म करते चले जा रहे हैं? हम अपने सनातन की सभ्यता की, हम अपनी संस्कृति की, भारत जैसी संस्कृति इस विश्व के अंदर कहीं है नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर है नहीं। भारत जैसा देश, पवित्र देश है नहीं संसार। इस देश के लिए, इसको पाने के लिए लोग क्या संसार की टिकटकी लगी है, गाड़ी नजर लगी है। देवता तक चाहते कि भारत जैसी भूमि पर हमें मानव शरीर एक बार मिल जाए। दया कर दो, दया के भंडार दया कर दो। लेकिन हमको जन्म मिला है, हम इस जन्म का महत्व ही नहीं जानते। ब्रज में महाराज फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्य आनंद का दान दे दिया। जितनी गोपिकाएं थी उतने ही कृष्ण हो गए। भगवान ने श्री कृष्ण रूप धारण कर लिया। यदि इस लीला में काम का हेतु बंद कमरे में
की जाती, किंतु ये तो खुले मैदान में हो रही थी। अगर काम वासना होती तो बंद कमरे में। ये लीला तो अब समझ में आपको आ गई? अब आगे बात समझ में? जैसे मैंने कई बार कहा है कि बालाजी नाम ग्राम बैठा ही एक ऐसा है कि जो वहां का जो भी है वो चौड़े में। आप और कई जगह चले जाओ, उनका मैं उनका नाम नहीं, उनके अलग रूम होंगे, कुटरिया अलग होगी, राजनेता कब आ गया काम, ये नहीं, ये पक्का राज है। बाबा की खुली किताब है। यो तुमने जब से भाई अपने लिए रूम बना लो, कोई कहता है इसमें बना लो, कोई कहता है उसमें बना लो, नहीं, मंदिर में घर नहीं, मंदिर मंदिर होता है, घर नहीं। अगर मंदिर में घर बना के बैठ गए तो फिर वो मंदिर का अस्तित्व खत्म हो जाता। जब तक जीना है तब तक ऐसे ही जीना है, जब तक शरीर में भगवान ने एनर्जी दे रखी है, यहाँ पर ऐसे ही आते जाते रहना है, और फिर प्रभु के हवाले है, जैसे वो रखेंगे अंतिम समय में वैसे रहना। आज भी उनसे कोई शिकायत नहीं है, आगे भी कोई शिकायत नहीं करेंगे तुमसे, न शिकायत कभी की है और न करेंगे। आपने बगैर शिकायत के बहुत कुछ दे दिया, बगैर शिकायत के बगैर मांगे दे दिया। हम इसकी पात्रता भी शिकायत कैसी आपसे? जैसे आपको समय हमारा निकलवाना है, हमारी तकदीर तो आपके हाथ में है, हमारे जीवन की डोरी प्रभु आपके हाथ में है। आप हमारे आपके हम नौका में बैठे हुए हैं, आप इस नौका के सारथी हैं। जय हो। आप पर पूर्ण विश्वास है, आप ठिकाने से ही लगाओगे। हम तो अब आपने मोल खरीदे नहीं, बिक गए तो मैं अब तुम चाले चलो तो जैसे चाहोगे, मोल बिक गए, बिना मोल बगैर मोल बिक गए। मेरे बाबा। अब मैं उसी बात को बार बार कहूँ, सब कुछ तो छोड़ दिया, कुछ बताइए, आपके ही तो है, और हमने छोड़ा नहीं है, आपने सब छुड़ा दिया। मेरे बाबा हमारी जितनी भी बुराई थी आपने सब खत्म कर दी, लेकिन ये मन, ये शरीर में हमें लगता है कि अभी भी बुराइयां हैं। प्रभु दया करना, जो भी बची बची है इनको भी दफन कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी हे प्रभु। फिर जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप भगवान ने धारण कर ली और सभी गोपियों को दिव्य आनंद का दान दे दिया उन्होंने। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वो बंद कमरे में की जाती। बात ध्यान चली, अगर भगवान के अंदर बात ना होती तो बंद कमरे में की जाती, किंतु ये तो खुले मैदान और महाराज खुले निकुंज वन में हुए। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगढ़ इसे निहारने के लिए नहीं आते। अगर इसमें किसी भी संसार वृत्ति होती तो देवता देख लेते, ऊपर देवलोक में बैठे हुए देवता देखने के लिए ना। अभी कथा हुई थी तो मैंने पीछे कितने देवता आए, कैसा रेला आया। जो लोग आते हम तो यहीं बैठे रहते, बाबा जहां आदमी नहीं मर रहे थे उस समय, बाबा रोड पे भी आदमी नहीं मर रहे थे, नहीं मर रहे थे। अच्छा हमने तो देखा नहीं है भाई, नहीं हकीकत बोल रहा, हमने तो आपके मुखागर बब्बू से सुना है, हम देख नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए, हम सुन के ही गदगद हो रहे हैं। देखो तो सही महाराज, यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगढ़ इसे निहारने के लिए प्रलोक से नहीं
जाता। ब्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेती है। ब्रज की परंपरा है, छोटे छोटे बच्चे ही रास करते हैं। 11 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियां इस रासलीला में भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार आरंभ होने लगता है। आप सभी जानते हैं। 10 साल के बाद छोटे छोटे बच्चे 10-11 के नीचे की आयु और 10 और 11 से ऊपर की आयु के बच्चों के अंदर संसार की बेकार वासनाएं प्रारंभ होने लगती। शक्ति के साथ साथ काम व्रत भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसी वैसी काम वासना बढ़ेगी। आप समझ पा रहे हैं? अर्थात मन में काम जागते ही राम प्यारी श्रीकृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्रीकृष्ण का ध्यान करोगे तो काम वासना नष्ट हो जाएगी। काम को मारने का कोई भी उपाय नहीं है। गोपियां चाहती थी कि श्रीकृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दे, जिससे उनका काम नष्ट हो जाए। गोपियां क्या चाहती थी? भगवान हमारे सर पर हाथ रख दे, जिससे हमारा काम नष्ट हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। रति के पति कौन है? पुरुष तत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। पुरुष तत्व जो है अभिमान एवं अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान है ही नहीं। पुरुष माने अभिमान नहीं जा सकता है। अब आप समझ, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। पुरुष तत्व तो अभिमान का अहम सूचक है और ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान कोई स्थान ही नहीं है। पुरुष के घर में, पुरुष भगवान के घर में पुरुष एवं अभिमान का कोई काम नहीं। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे ही वो प्रवेश होता है। समर्पित भाव, निष्पाप, निष्कपट, निश्चल, वो अगर अपना पुरुष तत्व त्याग कर भगवान के पास जाएगा तभी प्रवेश मिलेगा। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उस रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी पश्चाताप कर रहे हैं। नारी बन जाते तो हम आज हम नारी बन जाते भगवान के संग रास करते तो भगवान के साथ रास करते हैं। मेरे बाबा आजकल के पुरुष भी कहते हैं जब माताओं के भजन कीर्तन होते हैं और जन्नत में प्रवेश मनुष्य का प्रवेश निषेध है, वो पुरुष कहते हैं आज हम भी कहीं ऐसी स्त्री होती तो इनके साथ में हम भी नाच करें। बता देंगे हम तो तुम्हें मोड़ा मोड़ी पैदा करना पड़ेगा। उनसे पूछो माताओं से प्रसूति के समय कितनी पीड़ा सहती है। 9 महीने तक अपने गर्भ के अंदर उस अंश को रख के किस तरह से वो उसका अंदर पालन पोषण सावधानी कर रही है। स्त्री बनना आसान नहीं है। पार्वती की मैया ने
मारा तूने बिस्त्री काय को काय हरदम बना देने आते अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध का कांपा। ये माताएं जितनी सहमी दुखी ढकी नीचे को झुकी झुकी ये रहती है ना, उनका धर्म कहता है, उनकी मर्यादा है। ये कहने को भर सोच के डालती है, लेकिन जब कहती है ना तो अच्छी अच्छों की पेट पर गीली हो जाती है। जब माता अपने स्वरूप में आती है ना महाराज, अच्छी अच्छी जो ताकतवर उनकी पेंट कैसी होती है, गीली हो जाती है। इनके अंदर वो शक्ति है, वो वरदान, वो तत्व है, वो भक्ति है, वो एनर्जी है, विवेक है और ममत्व है, ममत्व है, ममता की खजा। इनकी तुलना हमारे बस की नहीं है। जैसे भगवान की तुलना हमारे बस की नहीं है ना, ऐसे ही इन माताओं की तुलना हमारे बस की नहीं है। समझ लेना, जी हमारी सब जानती है, लेकिन हम इनका कुछ भी नहीं जानते। धन्यवाद। जैसे भगवान का कुछ नहीं जान पाते, वैसे ही इनका भी नहीं जानते। जे चाहे तो भैया हाथी पे बैठा दे और चाहे पटक दे फिर नीचे। हे मेरे बाबा, अब ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? महाराज नारद जी को अफसोस होने लगा। अब नारद जी का चक्कर पड़ने वाले हो। नारद जी को अफसोस होने लगा, पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति होती। नारद जी क्या जाने की पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब ब्रजनारियां हैं। नारद जी क्या समझेंगे, पुरुष तो केवल एक है, लेकिन सारी ब्रजरानियां हैं, गोपिका है। महाराज इतने में राधा जी ने नारद जी के गिलान बदन को देखा, गिलानी की बदन। राधा ने देख लिया, नारद जी पछताए। इतने में राधा रानी ने नारद जी की जुगल को देखा, कुमलाई हुई है। वृंदावन की अधेश्वरी राधिका का यही नहीं चाहती कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार भी कष्ट हो, दुख हो। वृंदावन की अधेश्वरी राधे नहीं चाह रही कि मेरे वृंदावन में कोई दुखी नहीं। अब वो कथा हमने पहले कह दी, तो भगवान चाहते मेरा ब्याह राधा और मीरा से हो जाए, लेकिन बुद्धि का विधान देता नहीं, रुक्मिणी से हो गया। विधि का विधान निराला है। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा, नारद जी मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों से आनंद पाना है। राधा ने पूछी तुम काहे को भाई? राधा रानी ने पूछा, नारद क्यों दुखी हो? मुनिवर ऋषिवर नारद आप दुखी क्यों हैं? बोले मुझे एक काम करना है भैया, रास खेलकर गोपियों से आनंद लेना है। राधा रानी बोली, आप राधा कुंड में स्नान करोगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा।